असम बाढ़ में मरने वालों की संख्या 75 पहुंची। शिवसागर में 7 हुई नई मौत। 3 लाख से ज्यादा लोग अब भी प्रभावित। असम में बाढ़ का कहर जारी। 7 जिलों के 3,32,000 लोग प्रभावित। 45,000 हेक्टेयर से अधिक फसल जलमग्न। कुलगाम में बादल फटने की वजह से अचानक आई बाढ़। कई घर जलमग्न हुए। एसडीआरएफ ने सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में बादल फटने की वजह से तबाही। एक मकान और गौशाला क्षतिग्रस्त। राहत बचाव अभियान अभी भी जारी है। बनासकांठा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। मुख्य सड़कें पानी में डूबी। कई गांव का टूटा संपर्क। फरीदकोट में आधे घंटे की वर्षा की वजह से जगह जगह पर जल भराव हुआ। पानी में डूबी गाड़ियां। महाराष्ट्र के सतारा में बारिश का कहर। बांध ओवरफ्लो होने से नदी का जलस्तर बढ़ा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शेयर किया मानसून की धुंध के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के चेनाब रेल पुल पार करते हुए नजारा। बेहद मनमोहक नजर आई बादलों के बीच दौड़ती ट्रेन। हिमाचल में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बादलों से ढके पहाड़ों के बीच भारी बारिश का अनुमान। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश और ऊपरी क्षेत्रों से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा नदी चेतावनी स्तर के पार। जलस्तर 294 मीटर के खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा। बागेश्वर में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण उफान पर सरयू और गोमती नदी। तेज बारिश और भूस्खलन के बाद लगभग 21 सड़कें बंद। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी में फंसी 3 महिलाओं का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन। लड़कियों को बचाने के लिए गई थी महिलाएं। अचानक से बढ़ा नदी का जलस्तर। नीट यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन। 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। सीबीआई चार्जशीट में एनटीए के 3 एक्सपर्ट भी शामिल। चार्जशीट में नामजद सभी 13 लोग अभी न्यायिक हिरासत में हैं। 5000 पेज की चार्जशीट में 360 गवाह, 422 दस्तावेज और 43 सबूतों का जिक्र। महाराष्ट्र टेट पेपर लीक मामले में जांच के घेरे में सरकारी कर्मचारी मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को बिहार ले गई एसआईटी। अन्य संदिग्धों की दबिश जारी। रैकेट के सरगना विजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद मामला आया सामने। मॉनसून सत्र में एंटी पेपर लीक बिल पर अब आज दोपहर 12 बजे फिर से चर्चा। करीब 12:30 बजे बोलेंगे राहुल गांधी। निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर हमला। बोले इमरजेंसी वाली मानसिकता दिखी। पार्टी इतिहास का हिस्सा बन जाएगी। छात्रों के खिलाफ केस पर अभिजीत दीपके की सरकार को चेतावनी। कहा पुलिस कार्रवाई नहीं रुकी तो जल्द होगा बड़ा प्रदर्शन। पटना जेल से रिहा हुए तेज प्रताप यादव। नीट पे प्रदर्शन मामले में गिरफ्तारी के 3 दिन बाद मिली रिहाई। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना के दिल्ली कैबिनेट से मिली मंजूरी। राखी के त्योहार पर पहली किश्त देगी दिल्ली सरकार। 30 जुलाई को बांकीपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग। एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच सीधा मुकाबला। साथ ही प्रशांत किशोर भी दे रहे हैं चुनौती। धार के भोजशाला विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर होगी सुनवाई। वैकल्पिक नमाज स्थल की जगह को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका दायर। कोलकाता हाईकोर्ट में महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई। अंडे फेंके जाने की घटनाओं के खिलाफ पुलिस सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका। आज सीएम योगी वाराणसी में संत रविदास की जन्मस्थली का करेंगे दौरा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नमन करेंगे और लेंगे आशीर्वाद। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पेपर लीक मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पेपर लीक के आरोपों को किया खारिज। सीएम मान ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए स्पष्ट कहा है कि युवाओं को सिर्फ मेरिट पर नौकरी मिल रही है। नो कैश और नो फरमाइश का नियम सख्ती से लागू। पंजाब यूनिवर्सिटी में करंट लगने के कारण जान गंवाने वाले पीएचडी स्कॉलर के भाई को यूनिवर्सिटी ने दी इलेक्ट्रीशियन की नौकरी। परिवार को 16 लाख की वित्तीय मदद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से की मुलाकात। रविशंकर प्रसाद भी रहे मौजूद। नितिन नवीन के पटना स्थित आवास पर एनडीए के नेताओं की बैठक हुई। बांकीपुर चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। पेपर लीक माफिया के खिलाफ बिहार की आर्थिक अपराध इकाई को एक बड़ी सफलता। बीपीएससी शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले में ईओयू ने डॉक्टर मनीष कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी डॉक्टर मनीष पर प्रश्न पत्र के सीलबंद बक्से बिना नुकसान पहुंचाए खोलने और दोबारा सील करने का एक्सपर्ट होने का दावा। सीसीटीवी और अन्य तकनीकी साक्ष्यों से पहचान हुई। डॉक्टर मनीष पर 30 अभ्यर्थियों से लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए वसूलने का आरोप लगा है। छात्रों के डेटा की जांच के दौरान डॉक्टर मनीष तक पहुंचने में मिली मदद। ईओयू सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मनीष अपने सहयोगियों डॉक्टर शिव और डॉक्टर शुभम के साथ मिलकर पेपर लीक गिरोह ऑपरेट कर रहा था। 2024 के बीपीएससी टीआरई पेपर लीक मामले में अब तक 296 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पेपर लीक के मामलों पर सुनवाई के लिए बिहार में पहली बार फास्ट ट्रैक कोर्ट पटना, लखीसराय और पूर्णिया में किया गया गठन। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर किसानों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर। एमपी के कृषि मंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री को लिखा पत्र। मूंग खरीद की सीमा बढ़ाने की रखी मांग। प्रदर्शनकारी किसान वीर सावरकर सेतु पर जुटे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम मोहन यादव को दाल बाटी खाने का न्योता दिया।
आंदोलनकारी किसानों ने साफ ऐलान कर दिया है कि 100% मूंग खरीदी, खाद्य वितरण व्यवस्था में सुधार और किसानों से जुड़े लंबित मुद्दों पर ठोस फैसला होने तक वो पीछे नहीं हटेंगे। आज तक की खबर का एक बार फिर से हुआ असर। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर निशातपुरा रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। नागपुर में भारी बारिश के बीच स्कूल में जलभराव की वजह से कई बच्चे फंसे रहे। रात बचाव दल ने रस्सी के सहारे सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। गुजरात के बनासकांठा में तेल से भरा टैंकर पलटा, सड़क पर फैला सरसों का तेल भरने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। सूरत में 2 करोड़ 67 लाख के सोना चोरी कांड का खुलासा। शेयर बाजार का कर्ज चुकाने के लिए खुद संचालकों ने की थी चोरी। मालिक, पिता, पुत्र समेत 4 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अंबेडकर अस्पताल में लगी भीषण आग। आनन फानन में मरीजों को दूसरे वार्ड में किया गया शिफ्ट। बुलंदशहर में भारी बारिश के बीच खुले नाले में गिरी 4वीं क्लास की छात्रा। स्कूल से घर लौटते समय हुआ हादसा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारी बारिश के बीच नोएडा सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन के नीचे भरभरा कर गिरा डिवाइडर, एक शख्स घायल हुआ। गुरुग्राम में फर्जी शादी और हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश। आरोपी वर्षा रानी समेत 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सावन शुरू होने से पहले ही नजर आ रहा है कावड़ यात्रा के अलग अलग रंग। दरअसल हरिद्वार दिल्ली लाई जा रही नोटों से बनी कावड़ बनी आकर्षण का केंद्र। इस कावड़ में 100 से 50 से लेकर 20 और 10 के नोट शामिल। बारिश से नोटों को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए कावड़ पर लगाई गई है पॉलिथीन। 9 लोगों ने मिलकर बनाई है ये खास कावड़। शिवालय में अर्पित किए जाएंगे कावड़ में लगे नोट। इसी राशि से भंडारा आयोजित होगा। सावन मेला कंट्रोल रूम पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल। कावड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। पुलिस अफसरों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किया गया संवाद। सुरक्षा, यातायात तथा श्रद्धालुओं की सुविधाओं के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के 5वें दिन भारत को 2 और सिल्वर मेडल मिले। अब तक कुल मेडल की संख्या 12। अमेरिका दौरे पर पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप से की मुलाकात। इस दौरान दोनों नेताओं ने रूस के साथ शांति वार्ता फिर से शुरू करने पर जोर दिया। व्हाइट हाउस में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच ईरान, गाजा, लेबनान समेत कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत।